हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो है कि आप लोगों को बताने वाला हूँ नेशनल पार्क के बारे में। कुछ क्वेश्चन इसमें रामसर साइट के भी होंगे, तो इसमें कुल मिला के 100 क्वेश्चन जो हैं कि अवेलेबल हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन नेशनल पार्क के हैं, कुछ क्वेश्चन रामसर साइट के हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं कि वो मिले जुले हुए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आप भी इसके क्वेश्चन को देख के पढ़ के उत्तर अपना कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा। और यदि नहीं आएगा तो आप जो है कि स्क्रीन पर देखते रहिए। इससे क्या होगा कि आप जो है कि अपने आप को देख पाएंगे कि आपका कितने जो है कि ये तैयार है नेशनल पार्क। ठीक है, स्टैटिक जीके का ये पोर्शन है। और यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको देख के सीख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी। ठीक है, असम। आप भी अपने तरफ से जो है कि प्रयास कीजिएगा आंसर देने का। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से, जब भी सुंदरवन का नाम आए। ठीक है, तो आप सीधा इसको पश्चिम बंगाल ही देखिएगा, क्योंकि सुंदरवन से जो है कि एक डेल्टा भी है जो कि गंगा नदी का डेल्टा है और सबसे बड़ा जो है कि ये क्षेत्र है, डेल्टा क्षेत्र है। तो जब भी ये सुंदरवन का नाम आएगा तो आप पश्चिम बंगाल को अपने ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कि ये हेमिस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वन्नियारू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ठीक है, तो ये जो है कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, यहाँ पर यदि हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आप अंग्रेजी में भी यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का जो है कि हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, कान्हा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा जो है कि ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारहसिंगा के लिए। आप भी जो है कि अपना उत्तर कमेंट में देते रहिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के पास स्थित है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा आपका कोसी। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि कोसी नदी जो है कि ये तो बिहार में बहती है। तो दोस्तों एक कोसी नदी जो है कि उत्तराखंड में भी बहती है। ठीक है, बहुत छोटी सी नदी है और ये जो बिहार की कोसी नदी है बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो आप उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं। वैसे आप इसके जगह पर रामगंगा भी याद कर सकते हैं, क्योंकि अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर नामदफा थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। घाना पक्षी विहार अब किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 11 का यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, केवलादेव। ठीक है, आप भी कमेंट में आंसर देते रहिए। बलपखराम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर 12 का हो जाएगा बी, मेघालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। वल्ली नदी के किनारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका आंसर हो जाएगा सी, साइलेंट वैली। ठीक है, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो भारत में कुल मिला के जो है कि 107 राष्ट्रीय उद्यान है। 106 पहले था, अब एक और ऐड हो गया है, अब कुल मिला के हो गया है 107। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं कितना, 107 राष्ट्रीय उद्यान अब भारत में कुल मिला के हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमालय में है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रेट हिमालयन। ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट हिमालयन।
किस राष्ट्रीय उद्यान को मिनी काजीरंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मानस को। ठीक है। कहाँ स्थित है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी, इसको आप याद कर सकते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, घूमने के लिए। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि फूल वहाँ पर अच्छे हैं, उत्तराखंड में बहुत अच्छे फूल हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर जगह है। ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व 2014 में घोषित किया गया था। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलगिरी के लिए। ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला माना जाता है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, बताइए आप भी कमेंट करके कि कौन सा उत्तर सही होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी, नाम दफा। ठीक है, जो कि अभी मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो 21 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा वेदांतंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यहाँ पर 22 का आपका ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस अभ्यारण्य को मिनी अमेजन कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइलेंट वैली। क्वेश्चन नंबर 24 का, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 24 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, हरियाणा। ठीक है। नंदनकानन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो 25 का आपका ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? 26 का। तो 26 का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। इस अभ्यारण्य को काले हिरन के लिए जाना जाता है? तो 27 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वेलावदर। ठीक है। कोरिंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोरिंगा अभ्यारण्य जो आपका होगा ये मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। मारनदंडी अभ्यारण्य किस राज्य में है? ठीक है, तो मारनदंडी अभ्यारण्य जो आपका होगा ये होगा तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो 30 का हो जाएगा आपका लद्दाख अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो 31 का आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। डिब्रू सैखोवा किस राज्य में स्थित है? तो 32 का यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा असम। ठीक है। ठीक है, जब भी डिब्रू शब्द आए, ठीक है, डिब्रू शब्द जब भी आए तो आप जो है कि असम को ही लगाइएगा। कई बार डिब्रू आएगा, ठीक है, तो आप इसको असम से रिलेट कर सकते हैं। केरल का प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो 33 का यहाँ पर आ जाएगा कुमारकोम, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? 34 का। तो 34 का यहाँ पर हो जाएगा रामगढ़ विष। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी। ठीक है, रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, बोर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? 35। ठीक है, 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। ठीक है। 36, अब टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोग देखेंगे। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो 36 का यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का, कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट। ठीक है। 37, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो यह हो जाएगा 1973, ऑप्शन नंबर बी। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है आपका ये पश्चिम बंगाल। देखिए बार बार जब भी सुंदरवन का नाम आएगा तो आप पश्चिम बंगाल ही लगाएंगे।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 39 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, सी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? 40, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राजस्थान में। कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट में स्थित है? 41 का, तो यहाँ पर हो जाएगा पेरियार। किस टाइगर रिजर्व को बाघों की नगरी कहा जाता है? 42 का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बांधवगढ़। कौन सा टाइगर रिजर्व गुजरात में है? 43 का, तो 43 का हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है, गुजरात में कोई भी टाइगर रिजर्व इनमें से नहीं है। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? 44 का आप लोग बताइए उत्तर कौन सा होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा, ठीक है। मेलाघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 45 का, चलिए 45 बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। कौन सा टाइगर रिजर्व केरल में है? 46 का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पेरियार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पेरियार। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? 47 का, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जिम कार्बेट भी हो जाएगा आपका, और राजा जी भी हो जाएगा। दोनों ही जो टाइगर रिजर्व है वो उत्तराखंड में हैं। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 49 का, तो यहाँ पर 49 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 53, ठीक है, 53 + 5, ठीक है, कुल मिला के अब जो है कि 58 है। वो 2024 तक पूछा था, तो 2024 तक 53 थे, अब जो है कि कुल मिला के 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। करंट अफेयर में यदि सवाल आता है तो आप इसको लगा सकते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व किन दो राज्यों में फैला हुआ है? तो पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच ये पेंच टाइगर रिजर्व है, आप इसको इम्पोर्टेंट की तरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर एक बुक भी लिखी गई थी, ठीक है, जिसका आप लोग कार्टून देखे होंगे, ठीक है, मोगली जो है, ठीक है, मोगली जो कार्टून है वो इसी टाइगर रिजर्व के बारे में लिखी गई थी कहानी, ठीक है। अब रामसर साइट पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? 51 का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? 52, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, उड़ीसा, ठीक है। रामसर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 53, तो यहाँ पर हो जाएगा 1971। भारत में 2024 तक कुल कितनी रामसर साइट घोषित हो चुकी हैं? 54, 80, कितनी? 80 घोषित हो गई हैं। कौन सी रामसर साइट जम्मू और कश्मीर में है? 55, तो यहाँ पर हो जाएगा वुलर झील, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा पक्षी भारत की रामसर साइट में मुख्य रूप से देखा जाता है? ठीक है, 56, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लेमिंगो, ठीक है। कौन सी झील एक अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल है और मछलियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हो जाएगा लोकटक, ठीक है। लोकटक झील किस राज्य में है? 58, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए, 58 का। केवलादेव रामसर साइट किस राज्य में है? ठीक है, चलिए इसको बताइए आप लोग। 59 का, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। रामसर साइट मुख्य रूप से किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करती है? 60 का, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आर्द्र भूमि, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? 61 का, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। कौन सी झील फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से जानी जाती है? चलिए बताइए, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, लोकटक झील, ठीक है, 62 का लोकटक हो जाएगा। दीपोर बिल किस शहर के पास है? 63, तो यहाँ पर हो जाएगा गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर ए। हरिके झील रामसर साइट किस राज्य में है? 64 का, तो यहाँ पर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर ए।
भारत की पहली शहरी रामसर साइट कौन सी है? चलिए इसको बताइए आप लोग। 65 का, तो यहाँ पर पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि। भीतरकणिका रामसर साइट किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, इसको बताइए 66 का, तो यहाँ पर हो जाएगा मगरमच्छ के लिए। ठीक है, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि किस नदी के किनारे है? 67, तो यहाँ पर हो जाएगा हुगली नदी। कौन सी रामसर साइट असम में स्थित है? 68, तो 68 का हो जाएगा दीपोर बिल। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? 69, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। हाकस बिल कछुए किस रामसर साइट में पाए जाते हैं? 70 का, तो 70 का हो जाएगा ये भीतरकणिका, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी रामसर साइट गुजरात में स्थित है? 71 का, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, नल सरोवर। ठीक है, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला है 2024 तक? ठीक है, आप इसको याद करिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। कौन सी रामसर साइट हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? तो ये आप बताइए कौन सी रामसर साइट हिमालयी क्षेत्र में होगा? तो होगा ये वुलर झील। चंपुआ झील किस राज्य की रामसर साइट है? 74, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा। रामसर साइट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जुड़ी होती है? तो ये हो जाएगा IUCN, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के हैं। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन था? 73 का, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नीलगिरी, ऑप्शन नंबर ए। नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किन राज्यों में फैला है? ठीक है, चलिए इसको बताइए 77 का, तो ये हो जाएगा आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये फैला हुआ है। ठीक है, सुंदरवन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो देखिए फिर से सुंदरवन आ गया, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र में है? ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका कंचनजंगा। ठीक है, भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक आ गए हैं। भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। ठीक है, पंचमढ़ी जैवमंडल किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 81, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा जैवमंडल यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अब बताइए आप लोग कौन सा होगा? 82 का, कंचनजंगा। मानस जैवमंडल किस राज्य में है? 83, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हम लोग इसको देखे ही हैं ऊपर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा जैवमंडल क्षेत्र है? 84, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। कौन सा जैवमंडल राजस्थान में है? 85, तो ये हो जाएगा मरुस्थलीय, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि थार का मरुस्थल राजस्थान में ही है। अचेनक मार अमरकंटक जैवमंडल किन राज्यों में फैला है? 86, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। डिब्रूगढ़ जैवमंडल किस राज्य में है? ठीक है, तो अभी मैंने याद कराया आपको डिब्रू का जब भी नाम आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक है, तो आप यहाँ पर असम टिक कर देंगे। कौन सा जैवमंडल बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है? तो देखिए बंगाल की खाड़ी वही पश्चिम बंगाल, तो ये हो जाएगा सुंदरवन। शेषाचलम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? 89, तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा जैवमंडल तटीय क्षेत्र में है? 90 का क्वेश्चन, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन। कौन सा जैवमंडल सबसे दक्षिण में है? 91 का, ये हो जाएगा ग्रेट निकोबार। कौन सा जैवमंडल मध्य भारत में है? इसको आप लोग जरूर बताइए, ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं, तो ये पंचमढ़ी आपका ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा जैवमंडल महाराष्ट्र में है? 93, ये हो जाएगा आपका सह्याद्री।
ऑप्शन नंबर डी। नंदा देवी जयमंडल किस राज्य में है 94 का? ये हो जाएगा उत्तराखंड। अंडमान का जयमंडल किस द्वीप पर है 95? हो जाएगा ग्रेट निकोबार। कौन सा जयमंडल उड़ीसा से जुड़ा हुआ है 96? ये हो जाएगा आपका सिमिलीपाल। अभी हम लोग ऊपर देखें इस क्वेश्चन को। किस जयमंडल में वन गधा पाया जाता है? ठीक है, इंडियन वाइल्ड एस। ठीक है, ये किस जयमंडल में पाया जाता है? तो ये कच्छ का रण में पाया जाता है। भारत का कौन सा जयमंडल सूखा क्षेत्र है 98 का? तो हो जाएगा पश्चिमी थार। कौन सा जयमंडल अंतरराष्ट्रीय उड़ान पक्षियों का घर है? ठीक है, तो यहाँ पर 99 का हो जाएगा भरतपुर, ऑप्शन नंबर ए। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है कि कुल मिला के 100 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। ठीक है, आप लोगों को कैसे लगे सभी क्वेश्चन? और प्लीज़ यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है या फिर कोई भी समस्या इसमें दिख रही है या फिर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इम्प्रूव करूं, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, ताकि मैं जो है कि इसको इम्प्रूव कर सकूं। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर डेली नहीं हो पा रहा है तो अल्टरनेट डे पर हम ज़रूर कोशिश करेंगे यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर पाएँ। यदि आप इसमें कोई भी चीज़ चेंजिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।